हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 7 हिंदी की वर्कशीट 9 हल करेंगे, जो कि तिथि 22 अक्टूबर 2020 के लिए है। यहाँ पर आप विद्यार्थी का नाम अर्थात अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर कक्षा अध्यापक का नाम। तो चलिए आपकी वर्कशीट हल करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है, आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और पढ़ने के पश्चात पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। चलिए तो गद्यांश पढ़ते हैं। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आँखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं हैं। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। अब यहाँ पर प्रश्न दिए हुए हैं, तो चलिए प्रश्न करते हैं। प्रश्न 1, खेलते खेलते यह नदियाँ किन पेड़ों के जंगलों में पहुँच जाती हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, खेलते खेलते यह नदियाँ देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंच जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के अलावा और किन किन नदियों के नाम बताए गए हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के अलावा रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि नदियों के नाम बताए गए हैं। प्रश्न 3, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, ये दो ऐसी नदियां हैं जो दयालु हिमालय की पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से निर्मित हुई हैं। इनका रूप विशाल और विराट है। पर्वतराज हिमालय इन दो बेटियों का हाथ थामने पर गर्व महसूस करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, नदियों से होने वाले लाभों के बारे में सोचकर इस विषय पर एक निबंध लिखिए। तो बच्चों, आप यहाँ पर स्वयं निबंध लिखने की कोशिश करेंगे कि नदियों से हमें क्या क्या लाभ होता है। तो बच्चों, यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, नदियाँ सदा से ही मानव के लिए जीवनदायिनी रही हैं। जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जल है, जो नदियों से ही प्राप्त होता है। नदियों से खेतों के लिए सिंचाई का जल प्राप्त होता है। मछली पालन, जल यातायात तथा बिजली निर्माण भी नदियों के जल से ही संभव है। भारत में नदियों का धार्मिक महत्व भी है। भारत में हमेशा से ही पवित्र नदियों में स्नान करने का प्रचलन चला आ रहा है। इस प्रकार हमारे जीवन में नदियों का बहुत महत्व है। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।